स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल ऑर्गेनेल, जिसमें एक ऑर्गेनेल और हम ऐड करेंगे आज, प्लास्टिड्स। चलिए देखते हैं ये प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या है इसका फंक्शन, इसके ना होने से क्या हो सकता है और होने से क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं कहाँ होते हैं ये प्लास्टिड्स और क्या क्या इनके काम हैं। जी हाँ, प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ओनली इन प्लांट सेल्स। तो प्लास्टिड्स कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर, यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन से हुए, जो कि वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो यानी कि पौधे जो हैं क्या वो अलग अलग तरीके के हैं। जी हाँ, जो ग्रीन कलर के होते हैं जैसे कि लीफ हो गया या फिर कोई भी एरिया स्टेम हो गई ग्रीन कलर की, उनके अंदर या फिर कोई भी पार्ट जो भी प्लांट का ग्रीन कलर का होगा वहां पे ये क्रोमोप्लास्ट मॉडिफाई हो जाते हैं और उसको नाम दे देते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रीन कलर के हुए वो कौन से प्लास्टिड्स हुए, क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा देखिए, अगर आपने टोमेटो देखा है, टमाटर देखा है, तो वो लाल रंग का भी होता है, वो हरे रंग का भी होता है। तो अलग अलग स्टेजेस के अंदर वो ट्रैवल करता है। पहले वो ग्रीन कलर का हुआ, फिर वो ऑरेंजिश कलर का हुआ, फिर वो पक के रेड कलर का हो गया ऑरेंज येलो से। तो ये जो उसने ट्रैवल किया टाइम, उसके अंदर उसके प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट धीरे धीरे कम होता गया और नए कलर्ड पिगमेंट जो हैं वो सिंथेसाइज होते चले गए, वो स्टोर होते चले गए। तो उन्हीं को हमने बोला क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं दोस्तों। ल्यूकोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, मतलब प्लास्टिड्स की तरह ही है, एक ऑर्गेनेल है जहाँ पे मटेरियल ज्यादातर क्या होता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के लिए बना है वो। और कौन सा मटेरियल स्टोर करा जाता है, जैसे कि स्टार्च। किसमें पाया जाता है स्टार्च, आपने स्टार्च टेस्ट किया होगा छोटी क्लासेस में। पोटैटो आपने पोटैटो में किया होगा, राइस में किया होगा, कॉर्न के अंदर स्टार्च होता है, ऑयल्स, यानी कि इन सब के अंदर क्या मिलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट। ऑयल्स में क्या होता है, ऑयल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, ऑयल्स हमें मिलते हैं सेसेमे से। सेसेमे क्या हुआ, तिल, तिल का तेल मिलता है दोस्तों मार्केट में। सेसेमे और मस्टर्ड, मस्टर्ड का भी ऑयल मिलता है, सरसों का तेल मिलता है, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। तो ये जितने भी ऑयल्स हैं, ये इनसे रिलेटेड जितने भी प्लांट्स थे या उनके प्रोडक्ट्स थे, उनके सारे सेल्स के अंदर कौन सी ऑर्गेनेल पाई गई, ल्यूकोप्लास्ट। और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स कहाँ कन्फाइंड होते हैं, सोयाबीन में, और कहाँ होते हैं, सारे पल्सेस में, दाल में। तो इन सब के अंदर कौन सी ऑर्गेनेल मिलती है दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए देखते हैं, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने आपके लिए ये सब चीज़ें इजीली याद करने के लिए कन्फाइंड करी हैं कि कौन कौन से टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन प्लास्टिड होता है, जिसमें कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। उसका फंक्शन क्या है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और कहाँ मिलता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर, से फॉर एग्जाम्पल लीव्स एंड स्टेम। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट की तरह ही दिखने वाली ऑर्गेनेल है, पर वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं।
और वहां पर क्या होता है, पिगमेंट का सिंथेसिस और पिगमेंट की स्टोरेज। पिगमेंट सिंथेसाइज करते हैं अलग अलग कलर के और फिर उनको स्टोर करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, जैसे रेड कलर का रोज आपने देखा, तो रोज के आप जितने भी सेल्स को आइसोलेट करके जब उसे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहां पे जो आपको प्लास्टिड दिखाई देंगे, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसका नाम बोलेंगे आप क्रोमोप्लास्ट। या फिर फ्रूट्स के अंदर जो आपको कलरफुल फ्रूट्स दिखाई देते हैं, एक और टाइप का प्लास्टिड है दोस्तों जिसका नाम है जिरोंटोप्लास्ट। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं हायर कॉम्पिटिटिव लेवल के, उसके अंदर ये एमसीक्यूज ऑप्शंस के अंदर आ जाता है जिरोंटोप्लास्ट। तो जिरोंटोप्लास्ट कब किस प्लास्टिड को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं जिसकी एजिंग होनी शुरू हो गई है। जो भी ट्रीज जो है अपने लीव्स को फॉल कर रहे हैं, जब वो लीव्स गिर रहे हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट की भी एजिंग हो रही है, उनको जिरोंटोप्लास्ट बोल रहे हैं। अब लीव जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और ये कहाँ मिलते हैं, उन पत्तों में मिलते हैं जिनकी एजिंग हो जाती है या फिर जो गिरने वाले हैं फॉलन लीव्स। और एक टाइप के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इनका क्या काम है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, ऑयल्स को स्टोर करते हैं, फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करते हैं और खाने को स्टार्च की, लिपिड्स के, प्रोटीन की फॉर्म में अपने अंदर अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंगली स्टोर करते हैं। और कहाँ मिलते हैं दोस्तों, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट में, जैसे कि रूट्स में या कुछ ब्राउन कलर की स्टेम्स के अंदर भी मिलते हैं, जो कि फूड जैसे मॉडिफाइड, जैसे हम फूड को देखते हैं कि हम ये, जैसे हमने बोला कि पोटैटो है, पोटैटो कहाँ मिलता है, ये अंडरग्राउंड मिलता है। तो जैसे हम बोलते हैं जिंजर है, वो क्या है, मॉडिफाइड रूट है। स्वीट पोटैटो है, मॉडिफाइड रूट है। तो रूट ही अपने आप में एक फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिड की। देखिए प्लास्टिड जब सबसे छोटी इनिशियल फेज में था, जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया था, से फॉर एग्जांपल सीड्स के अंदर था, जब उसको डेवलप होना था तो उसका नाम होता है इटायोप्लास्ट, ETIOPLAST, इटायोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल से पहले वाला प्रिकर्सर है। उसे मैच्योर होना है फिर वो क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोफिल से पहले वाली स्टेज होती है उसको बोलते हैं इटायोप्लास्ट। लेकिन अगर कोई प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट बना सकता है, उसके अंदर पिगमेंट बनाने का फंक्शन है और उस पिगमेंट को स्टोर करके रख सकता है लंबे टाइम तक, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो प्लास्टिड ग्रीन कलर का है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और जो प्लास्टिड फैटी एसिड या एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहा है उसे कह रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के दोस्तों 3 और अलग टाइप होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर कर रहा है, एग्जाम्पल आप इसका यहाँ लिख सकते हैं पोटैटो, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन्स को स्टोर कर रहे हैं, तो प्रोटीन प्रोवाइडिंग फ्रूट्स आप लिख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल सोयाबीन। और इलायोप्लास्ट, ELAIO, इलायोप्लास्ट है जो कि फैट्स को और ऑयल्स को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमारे थे टाइप ऑफ प्लास्टिड, जो अलग अलग प्लांट की रेंज होने के कारण अलग अलग, जब हम आगे डाइवर्सिटी चैप्टर को लेंगे जहाँ पर आप अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके अंदर के सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन हो गई जो वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, या वो अपने आप में ही एक दूसरे से अलग हो गए। चलिए दोस्तों प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्या है प्लास्टिड का स्ट्रक्चर? जी हाँ, प्लास्टिड जो होता है इसमें हम एक क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, पर उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट भी दोस्तों एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो ये कोई रॉड शेप नहीं है। जब आप इसे ड्रॉ करना सीखेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, एक सर्कुलर शेप बनाएंगे, और क्योंकि हम 2 डायमेंशनल में ही ड्रॉ कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में नहीं बना सकते, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई। लेबलिंग कैसे करेंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है, इसी की मेम्ब्रेन टूट के एक फंक्शन ले लेती है लाइट को ट्रैप करने का, क्योंकि इन मेम्ब्रेन्स का क्या काम है, इन मेम्ब्रेन्स का काम तो है कि सामान देखना कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है। तो अपने अंदर से ही एक मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो गई और उस मेम्ब्रेन का नाम बन गया दोस्तों थाइलाकॉइड।
फिर क्या हुआ, खाली एक मेम्ब्रेन के तोड़ने से कितना खाना बनेगा, पूरा प्लांट कितना बड़ा होता है, बहुत सारा खाना चाहिए। एक लीफ है, उसे अपने आप को ग्रो करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ग्रो करने की भी है और खाना हर जगह पहुंचाने की भी है। तो इसी के ऊपर और मेम्ब्रेन टूटती जाती हैं और इसके ऊपर जैसे मान लीजिए एक बोल के अंदर आप कॉइन्स को कलेक्ट करके एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं, तो इसी तरीके से मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती हैं, जिसमें सिंगल को बोलते हैं ग्रैनम और जो बहुत सारी हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं ग्रैना। 9th क्लास वालों को ये याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर सिर्फ समझ लीजिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको 10th में भी पढ़ना है, तो इसीलिए यही समझ लीजिए इसको। जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है दोस्तों, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका नाम होता है स्ट्रोमा। तो जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें बहुत सारी न्यूमरस लेयर ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेडेड है मटेरियल में, उस मटेरियल का नाम होता है स्ट्रोमा। अगर आपका 9th क्लास में CBSE एग्जाम होते तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है और ये ग्रैनम एक दूसरे से, मैं एक और डिस्कस कर देती हूँ आपसे जो लेबलिंग रह गई है, कि ये ग्रैनम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इससे कनेक्ट करता है, ये इससे कनेक्ट करता है, क्योंकि मान लीजिए किसी जगह पे फोटोन्स जो लाइट होती है सनलाइट, वहां से क्या ट्रैप करके रखते हैं, फोटोन्स ट्रैप करके रखते हैं, क्योंकि लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ब्लू लाइट को ही जैसे स्प्लिट करती है, तो ब्लू कलर की जो लाइट है सिर्फ उसी से खाना बना सकते हैं, बाकी और किसी से नहीं बना सकते। तो जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये सब की सारी एक तरह से बिल्डिंग्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और वो कनेक्शन जो है उसका नाम है लैमेला। तो होपफुली आपको इसकी लेबलिंग समझ में आ गई होगी, इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा। आपको एक बड़े से प्लांट सेल के अंदर बनाना है, तो आपको बड़े से प्लांट सेल के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, आप डबल सर्कुलर शेप के अंदर 2 मेम्ब्रेन बना लीजिए और उसमें स्टैक करते हुए ऐसे थाइलाकॉइड्स दिखा दीजिए एक दूसरे के ऊपर ग्रैनम की शेप में। ये आपका बन गया, आपको कोई इंडिविजुअल लेबलिंग नहीं आएगी 9th क्लास के स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर में वो ये बनता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसकी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके पास भी अपना डीएनए होता है, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, उसके पास भी अपना राइबोसोम होता है, इसके पास भी अपना राइबोसोम होता है। तो अपनी खुद का डीएनए, अपना राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए या अपनी कोई भी चीज़ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है ये, क्योंकि ये पूरे सेल पर निर्भर नहीं है कि कहीं और से फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेगा फिर गोल्गी से पैक करके इस तक भिजवाएगी। इतना टाइम इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने राइबोसोम से और अपने डीएनए से खुद ही प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर लेगा और अपनी जो है कोडिंग अपने पास सिक्योर करके रखेगा। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।